गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम लोग नस्य से लाभ के विषय में पढ़ेंगे। चरक सूत्र स्थान 5वां अध्याय, मात्रा स्थिति अध्याय में तीसरा कर्म जो है नस्य के लाभ बताए गए हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है वर्षे वर्षे अणु तैलम, मतलब हर वर्ष जो है अणु तैल आपको नाक में डालना चाहिए। कालेषु त्रिषु ना चरेत, और कुछ काल को छोड़कर, जैसे कि प्रावृट, शरद और वसंत। इसको आप लोग ट्रिक बनाइए, PSV, प्रावृट, शरद, वसंत को छोड़कर और सभी ऋतुओं में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके फायदे बता रहे हैं तीसरी लाइन में, न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धयन्ते च विशेषता। इससे केस जो हैं आपके बहुत ही वृद्धि होंगे, गिरेंगे नहीं और विशेष रूप से बढ़ेंगे। मतलब नाक में अगर आप तेल डाल रहे हैं, वो भी अणु तेल, तो आपके केस तक बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नासा ही शीर्षोद्वार, नासा जो है सिर का द्वार है। तो अगर नाक में तेल डाल रहे हैं तो ये आपके सिर के समस्त रोगों का नाश करती है। मन्या स्तंभ, अगर आपकी मन्या में स्तंभ आ गया है। इसके बाद सिरह, शूल, अर्दित, अनुग्रह। अर्दित बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस को, और हनुग्रह जो कि एक टिटनेस का सिम्टम है, लॉक जॉ, इसमें भी बहुत ही फायदेमंद है ये नस्य का प्रयोग। पीनस अर्धावभेदको च शीर्षः कंपश्च शामयति। पीनस मीन्स होता है क्रोनिक राइनाइटिस। एक होती है एक्यूट राइनाइटिस, एक होती है क्रोनिक राइनाइटिस। ये जुखाम ही है, लेकिन लंबे समय तक जुखाम। पीनस अर्धावभेदको च शिरः कंपश्च शमयति। आप लोग जानते हैं कि क्रोनिक जो जुखाम वगैरह की समस्या है, उसमें अणु तेल का प्रयोग किया ही जाता है। इससे नाक की जो शुद्धि है वो हो जाती है नासाद्वार की, जिससे श्वास प्रश्वास में कोई कठिनाई नहीं होती। शिरः कपालानां संध्यम स्नायुकंड्रा। इसके बाद नीचे की लाइन में है, सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यम बलम भवति चाधिकम न चास्य रोगा सहसा प्रभन्यु ऊर्ध्वजत्रुजा। मतलब ऊर्ध्वजत्रुगत कोई ऐसा रोग नहीं है जो नस्य से समाप्त न हो सके। तो नस्य जो है वो भी अणु तेल का नस्य। वैसे सरसों तेल का भी नस्य दिया जा सकता है, परंतु अणु तेल का नस्य से बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है, जीर्यत श्चोत्तमंगेषु जरा, मतलब उत्तम अंगेशु में जो जरा के कारण जीर्ण हो गया है वो खत्म हो जाएगा। मतलब बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो आप में तनिक मात्र भी नहीं दिखेंगे अगर आप नस्य को नाक में डाल रहे हैं। तो कौन से ऋतुओं को छोड़कर? प्राविट, शरद, वसंत। प्राविट जो है वर्षा का शुरुआती काल होता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु, ये तीनों ही काल जो हैं कोपक काल माने जाते हैं। मतलब इसमें वातादि दोषों का, प्राविट में वात का, शरद में पित्त का, वसंत में कफ का प्रकोप अवस्था होती है, इसलिए नस्य इनमें निषिद्ध माना गया है। तो जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया उसको टिक लगा लीजिए। AIPGET एंट्रेंस में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए।
ये जो है अणु तेल निर्माण विधि के बारे में बताया जा रहा है कि अणु तेल किस तरह निर्माण किया जाता है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि पतंजलि ने लॉन्च किया कोरोनिल। तो कोरोनिल में कोरोनिल है, स्वासारी है और साथ ही साथ अणु तेल भी दिया गया है। तो अणु तेल जो है चरक में वर्णित एक प्रकार का ये नश्य है जो कि कोई भी बना सकता है। तो उसकी बनाने की विधि यहाँ बताई गई है और ये एक क्वेश्चन भी रहता है कि अणु तेल का वर्णन कहाँ मिलता है। तो चरक में या चरक में कौन से नश्य का प्रयोग बताया गया है, तो अणु तेल। तो चंदन अगरूणी पत्रम दार्विक त्वकम मधुकम वलाम प्रपौंडरीकम सूक्ष्मैलम विडंग बिल्व उत्पलम प्रीबेर भयम अभयम वन्यम त्वगमुंस्तम सारिवाम स्थिराम। मतलब ये सब औषधियाँ हैं और ये सब औषधियों को आप लीजिए सबसे पहले और इनका जो है यवकूट कर लीजिए, मतलब मोटा दरदरा कूट लीजिए और उसको 100 गुने ज़्यादा जल में, मतलब 100 गुने उसका जल में उसको विपाचयेद शतगुणे माहेंद्रे, मतलब आकाशीय जल में उसको उसका क्वाथ कर लें। और आपने जो तिल तेल लिया है, तिल तेल अलग से रखना है, उससे जब 10 गुना बच जाए तब तक उसका क्वाथ कल्पना करते रहनी है। जैसे ही तेल का 10 गुना वो बचेगा, तैलम 10 गुणाम शेषम कसायम वातरेत, फिर कसाय को तेल से 10 गुना लेना है और उसके बाद क्या करना है, अश्य मात्रम प्रयुंजित। इसके बाद जो है उस तेल में तेल पाक विधि से उस क्वाथ को 1/10 भाग में डालते रहना है। मतलब जितना तेल रहेगा उतना ही क्वाथ रहेगा, उसी में पाक करते रहना है। इस तरह 10 बार पाक करने से ये जो है इन औषधियाँ जो हैं अणु अणु में पहुँच जाती हैं। उस तेल के अणु अणु में पहुँच जाने के कारण इस तेल का नाम रखा गया है अणु तेल। तो 100 गुना आकाशीय जल यानी नभ के जल को, मतलब जो बारिश होती है उस जल को एकत्र करके उससे बनाना है क्वाथ। ये क्वाथ कल्पना से भिन्न है, इसलिए अलग से पूछा जाता है क्योंकि क्वाथ में 16 गुने जल का प्रयोग किया गया है, बट इसमें 100 गुने जल का प्रयोग किया गया है। 100 गुने जल का प्रयोग, फिर उसका तेल का 10 गुना जब रह जाए तब उसको रोक देना है, फिर उसका 1/10 भाग उसी तेल में डाल के मूर्छित करते रहना है। तेल पाक विधि से उसका संस्कार करना है। जब औषधियाँ उसमें मिल जाएं, पूरी तरह से अणु अणु तक पहुँच जाएं, जब 10वां बार डालने लगो तो उसमें तेल की मात्रा के बराबर बकरी का दूध मिला लो और उसका सम्यक पाक तक के लक्षण आने तक उसका पाक करते रहो। सम्यक पाक के तेल पाक के लक्षण हैं चट चट की आवाज़ें आनी बंद हो जाएं, सिर्फ तेल बचे, पानी का एक अंश ना बचे तेल में, तो वही है अणु तेल बनाने की विधि। मीन्स उसमें बकरी का दूध भी आ गया और इतनी सारी औषधियाँ भी आ गई। इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, जैसे सुश्रुत ने 2 प्रकार के अंजनों का 2 प्रकार के इनका प्रयोग किया गया है। 2 प्रकार के नश्य बताए हैं और पर्याय बताए हैं 5। वाग्भट ने 3 प्रकार के नश्य बताए हैं और नश्य के भेद चरक ने 5 बताए हैं। तो 5
2 3 वाग्भट ने 3 5 2 3। नावन के 2 भेद बताए गए। इसको अभी न्यूमेरिकली याद रखिए, इसको बाद में देखेंगे कि नावन क्या है। नावन के 2 भेद। इसका प्रयोग कैसे करना है अब आगे बताया जा रहा है। जो अणु तेल आपने बना लिया, इसका 2 तोले का प्रयोग चरक में बताया है। 2 तोले का एक साथ प्रयोग करना है। रुई में उसको डुबोकर आँख में पिचू की तरह रखते हैं, पिचू की तरह रखते हैं। और इसका प्रयोग की विधि क्या है, क्रम क्या है, क्रम तो अल्टरनेट डेज पे, हर अल्टरनेट डेज पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक दिन छोड़कर, मंडे को किए तो ट्यूसडे को छोड़ के बुधवार को किए, फिर बुधवार को किए थे तो थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे को करेंगे। इस तरह 7 बार करना चाहिए, 7 दिन तक 3-3 बार, और 3-3 गैप पे, एक गैप पे। इस तरह इसका प्रयोग बताया गया है। तब आगे बढ़ते हैं। ये नस्य हो चुका है कंप्लीट। इस अणुतैर नस्य का एक दिन का व्यवधान करके अल्टरनेट डेज पर प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए टोटल 13 दिन का प्रयोग होगा। तो अगर 7 दिन करना है तो एक दिन छोड़ना है तो 13 ही दिन, क्योंकि 6 दिन आप रेस्ट करेंगे और 7 दिन लगाएंगे। अब इसके बाद आ जाइए दंत पवन, मतलब दातौन। दातौन का वर्णन जो है चरक संहिता में मिलता है। तो आपोथित आग्रम द्वौ कालम कसाय कटु तिक्तकम अभये दंत पवनम दंत मांसान्य बाधनम बाधयम। मतलब कि कसाय कटु तिक्त हो, औषधियाँ जो हों कसाय कटु तिक्त होनी चाहिए सबसे पहली बात। और डंडी के आगे कुचला हुआ होना चाहिए, जिसका अग्रभाग कुचला क्रस्ड होना चाहिए। ये लिखा हुआ है। आप ये पोथित मीन्स होता है कुचला हुआ। अभक्षयेद दंत पवनम दंत मांसान्य बाध्यम। और इसको जो है 2 बार प्रयोग करना चाहिए, गम की रक्षा करते हुए। मतलब जो मांस हैं, जबड़े जो होते हैं, उनकी रक्षा करते हुए 2 बार प्रातः सायं 2 बार दातौन करने का उल्लेख है। विमर्श में लिख रहा है 2 कालों से प्रातः और सायं लेना चाहिए। मतलब एक बार सुबह ब्रश कर लीजिए, एक बार शाम को, 2 बार आपको ब्रश करने की, मतलब दातौन करने की, ब्रश नहीं दातौन करने की जो है इसमें चरक में बताया गया है। यहाँ पे चक्रपाणी में लिख रहा है, सुश्रुत की बात लिख रही है कि 12 अंगुलायात कनिष्ठा अग्र सम स्थूलम प्रातर्भुक्ता च यत। ये जो है कनिष्ठ की उंगली के मोटाई के बराबर होनी चाहिए, और 12 अंगुल मतलब 12 अंगुल की, क्योंकि इतना लंबा जरूर होना चाहिए जो हाथ में पकड़ा जा सके, डंडी जो है हाथ में पकड़ी जा सके। तो 12 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है दातौन करने से लाभ। दातौन करने से बहुत से लाभ हैं, जैसे कि मुख की दुर्गंधी दूर हो जाती है, विरसता, दांत और मुख में उत्पन्न होने वाले मलों के निकल जाने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, और शीघ्र ही दांत साफ हो जाते हैं। निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंत अयसम मलम निष्कृष्य रुचि माध्यते सद्यो दंत विशोधनम। अब इसके बाद जो है उत्तम दातौन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। करंज, करवीर, अर्क, मालती, कुकुभ, आशन, ये एकदम याद रख लेना है इस श्लोक को। शस्यंत दंत पवने ये चाप्य वम विधम द्रुमा। मतलब करंज, कनेर,
मदार, मालती, अर्जुन। मैं इन सभी को आज मतलब ग्रुप में आज भेज दूंगा। इन सभी लकड़ियों को मतलब इन सभी प्लांट्स को ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे आप लोग देख सकेंगे कि है क्या, इसका साइंटिफिक नेम, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन पौधों का जो दातान है वो बताया गया है करने के लिए। ये कुकुब मीन्स है अर्जुन। अब इसमें रस की बात कही जा रही है कि किस रस की दातौन बताई गई है। तो चरक में मधुर, अम्ल, लवण को छोड़कर तीनों रस की जो बाकी की रस हैं, कटु, तिक्त, कसाय, इन रसों की जो दातौन है उसका प्रयोग बताया गया है। कटु, तिक्त, कसाय। वाग्भट में भी सेम, कटु, तिक्त, कसाय। परंतु सुश्रुत ने कटु, तिक्त, कसाय प्लस मधुर ले लिया है, और उसमें भी बोल रहे हैं कसायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्रात उत्थितम। जो निम्ब है वो तिक्त में श्रेष्ठ है। नीम की जो दातून होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है तिक्त रस में। कसाय में खदिर, और मधुक मतलब महुए की जो डंठल होती है वो मधुर में। श्रेष्ठ करंज, कटुके मतलब कटुक में करंज का जो दातून होगी वो बेस्ट होगी। और कुछ पौधे निषेध किए गए हैं, जैसे श्लेष्मातक, अरिष्टक, विभीतक। विभीतक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विभीतक की दातून नहीं करनी चाहिए। बिल्व, बेल की भी नहीं करनी चाहिए। निर्गुंडी की नहीं करनी चाहिए। सिगरू, तिलवक, इन सभी प्लांट को की क्लास अभी होगी। इन सभी को प्लांट को आपको दिखाया जाएगा, और इसके साइंटिफिक नेम, फैमिली एंड व्हाट इज़ यूज्ड पार्ट, एंड ये किसी योगों में प्रयोग किए जाते हैं, सभी को दिखाया जाएगा। स्वादु अम्ल लवण शुष्कम सुशीरम पुतिपिच्छलम। स्वादु अम्ल लवण शुष्क सुशीर पुतिपिच्छलम। पलास दंत धावन पादुके तजेत। पलास की भी, इसमें सब याद नहीं रख लेना है, कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ चीज़ें याद रख लेनी है बस। कुछ पौधे श्लेष्मातक, विभीतक, बिल्व, पारिभद्र। इसके बाद आप आ जाइए जिह्वर निर्लेखन मीन्स टंग स्क्रैपर, इसको जीभी बोलते हैं।